दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्रीपादराज शरणं प्रपद्ये। अध्याय 28 श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृत। श्रीपाद वेंकटेश्वर स्वामी हैं। विष्णु महाविष्णु, लक्ष्मी महालक्ष्मी, सरस्वती महासरस्वती, काली महाकाली, इनके स्वरूप का वर्णन। वो शुक्रवार शुभ दिन होकर वासवी कन्या माता के जयंती का उत्सव का मंगल दिन था। प्रातः समय श्रीपाद प्रभु कृष्ण नदी पार कर दूसरे किनारे पहुंच गए। हम नाव में बैठकर दूसरे किनारे पहुंच गए। उस वक्त सुबह के 7 बज गए थे। तिरुमला महाक्षेत्र में श्री वेंकटेश्वर स्वामी की श्री लक्ष्मी स्थान से पूजा स्वीकार करने का मंगल समय था। श्रीपाद श्री वल्लभ कल उस खेत के मालिक ने निर्माण किए गौशाला में प्रवेश करके ध्यान लगाकर बैठे थे। पंचदेव पहाड़ परिसर में श्रीपाद प्रभु का सत्संग प्रारंभ करने का मंगल समय था। देखा तो आश्चर्य, श्रीपाद प्रभु का देह एक अत्यंत तेजोमय हो रहा था। वो महातेज चारों ओर व्याप्त हो रहा था। उस वक्त श्रीपाद प्रभु का शरीर प्राकृतिक शरीर के जैसा नहीं दिख रहा था। एक अत्यंत तेजो मूर्ति दिखाई दे रही थी। थोड़े समय में श्रीपाद प्रभु गौशाला से बाहर आ गए। सर्वसाधारण मानव की तरह उनकी छाया सूरज की रोशनी में जमीन पर पड़ती थी, परंतु आश्चर्य हुआ, उनकी छाया जमीन पर पड़ नहीं रही थी। चलते हुए हमेशा प्रभु के पैर के निशान जमीन पर दिखाई देते, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा था। उन्होंने सूर्य की तरफ तीक्ष्ण नजर से देखा। उनका शरीर दिव्य तेजोमय होकर नित्य बढ़ रहा था। थोड़े समय में हमारी आंखों के सामने वो तेजोमय सूर्य में मिलन हो गया। उस सूर्य में एक छोटे शिशु का दर्शन हुआ। वो बाल्य रूप अत्यंत तीव्र गति से पृथ्वी पर आ रहा था। बालक के चरण पृथ्वी पर पड़ते ही हमें दिखाई देना बंद हुआ। श्रीपाद प्रभु अपने गाल में हंस रहे थे। उन्होंने एक बार फिर सूर्य की तरफ तीक्ष्ण नजर से देखा। उस वक्त हमें दिखाई देने लगा। हमें भी सूर्य की ओर देखने की प्रभु ने आज्ञा दी। हमें लाल सूर्य में अत्यंत तेजोमय बालिका दिखाई दी। वो बालिका हास्य वदन से पृथ्वी पर आ रही थी। उसके शरीर चरण पृथ्वी पर पड़ते ही हमें दिखना बंद हुआ। हम आश्चर्य से चारों ओर देखने लगे। उस तेजोमय लुभावनी बालिका ने हमारी ओर देखा तो हमें फिर से दिखाई देने लगा। उस बालिका को श्रीपाद प्रभु ने अत्यंत लाड़ प्यार से अपने हाथों में उठाया। उस वक्त श्रीपाद प्रभु की उम्र 16 साल और बालिका की उम्र 3 साल थी। बालिका ने अपने तन पर रेशम के वस्त्र और आभूषण पहने थे। बालिका और श्रीपाद प्रभु गौशाला में गए। मैं और धर्मगुप्त ये अद्भुत दृश्य अत्यंत आश्चर्य, भय और संभ्रम इन तीनों भाव से देख रहे थे। मेरे मन में इंद्रजाल होने की शंका उत्पन्न हुई। मेरे मन का भाव पहचान कर श्रीपाद प्रभु ने कहा, शंकर भट्ट, ये इंद्रजाल नहीं है, यह मेरा स्वभाव है, यह मेरी दिव्य प्रकृति है। मेरे संकल्प से भूमि आकाश हो जाती है, अदृश्य प्रकृति शक्ति साकार होती है, सगुण रूप शक्ति व्यक्ति रूप से साकार होती। मैं ब्रह्म रूप हूँ, यानी ब्रह्म की प्रेरणा हूँ। इस जीव सृष्टि का पालन करना विष्णु रूप का कार्य है। उसको प्रेरणा देने वाला महाविष्णु मैं ही हूँ। सरस्वती और महासरस्वती दोनों अलग है। सरस्वती सृष्टि की ज्ञान देवता है। उस ज्ञान देवता स्वरूप के सरस्वती को प्रेरणा देने वाली महासरस्वती देवता है और अनघा स्वरूप है। सृष्टि की अवस्था कारण वस्तुओं की समृद्धि, धन समृद्धि, ये लक्ष्मी माता का स्वरूप है। महालक्ष्मी लक्ष्मी स्वरूप को प्रेरणा और शक्ति देने वाला अनघा स्वरूप है। सृष्टि का स्वरूप काली का स्वरूप है। महाकाली स्वरूप की प्रेरणा शक्ति, ये शक्ति देने वाला अनघा स्वरूप ही है। अनघा लक्ष्मी का स्वरूप, अनघा लक्ष्मी का अनघ यानी मेरा दत्त स्वरूप है। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, इन तीनों को मिलाकर एक अलग दिव्य मातृस्वरूप यानी अनघा लक्ष्मी का प्रकटीकरण। इस कारण अनघा लक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी इन तीनों रूपों में एक होकर धारण किए हुए साम्यता स्थिति का स्वरूप है। इन तीनों देवता का आधार यह दिव्य शक्ति है। मेरे अंदर अनघ स्वरूप यानी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीनों को एक होकर साम्यता अवस्था धारण करके इन तीनों का आधार होने वाली त्रिशक्ति रूपिणी अनघा, उनको मेरे बाह्य शरीर में धारण किया है। मेरी शक्ति स्वरूप है, यह ध्यान में रखो। त्रेता युग के सावित्री काटक चयन इस यज्ञ फल स्वरूप मेरा भव्य दिव्य अर्धनारी नटेश्वर स्वरूप के आधार से पीठापुरम, यह मेरा श्रीपाद श्रीवल्लभ हुआ है। अब आप देख रहे वो रूप महालक्ष्मी महाविष्णु स्वरूप है। महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, इन तीनों का चैतन्य पद्मावती माता में समाया है। उनका स्वरूप लेकिन महालक्ष्मी का है, परंतु शक्ति तीनों की है। इस प्रकार पद्मावती माता तीनों शक्ति का आधार
नित्य पराशक्ति स्वरूप है। श्री वेंकटेश्वर रूप यानी बृहदाकार ब्रह्म को, विराट विष्णु को, प्रलय काल रुद्र यानी महाकाल को अपने दिव्य चैतन्य में लीला धारण करके उनका आधार और उसे अतीत हुआ पर ब्रह्म स्वरूप है। श्रीपाद श्रीलोक यानी माया रूपी श्री पद्मावती वेंकटेश्वर अर्धनारी नटेश्वर रूप में है, यह समझो। श्रीपाद प्रभु का वक्तव्य सुनकर मैंने कहा, गुरु आपके सार्वभौम का जय जयकार। आप एक बार मैं पद्मावती वेंकटेश्वर, थोड़ी देर बाद अन्नघा लक्ष्मी के साथ अन हो ऐसा कहते हो, मेरे मंद बुद्धि के पार है। आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। उस वक्त दीनों का उद्धार करने वाले श्रीपाद प्रभु ने कहा, महालक्ष्मी और पद्मावती दोनों एक ही मूल तत्व ही है। जब वो महालक्ष्मी तत्व स्वीकार करते हो तो मैं विष्णु रूप होता हूँ, जब वो पद्मावती तत्व स्वीकार करते हैं तो मैं वेंकटेश होता हूँ। जब जब सगुण साकार तत्व का निर्माण आविर्भाव होता है, वह तत्व की मर्यादा उनका आचार विचार का ना गलती किए हुए पालन करना पड़ता है। मेरी ये दिव्य भगिनी, ये महाशक्ति कृष्ण अवतार में योग माया रूप से अवतरित हुई। बाद में अपना कार्य समाप्त कर अंतरिक्ष में गुप्त हुई। आज वही श्रेष्ठ तप संपन्न योगी मुनि महर्षि तपस्या से वास्तविक कन्या का रूप में प्रकट हुई है। कुछ विशिष्ट कारण के लिए मुझे पिठापुर में अवतार लेना पड़ा। जो आँखों के सामने हो रहा है उसे देखना चाहिए। मेरा अवतार तत्व ये दिव्य हास्य लीला करने के लिए है, ये तुम्हें समझ में आया होगा। श्रीपाद प्रभु ने कहा, शंकर भट्ट पंचदेव पहाड़ पर घटी लीला का देखे हुए दृश्य का जैसे देखा वैसा वर्णन चरितामृत में करो, और भविष्य में भक्तों को स्फूर्ति देगा, शंकाओं का समाधान प्राप्त होगा। साधकों को इस ग्रंथ द्वारा लीला प्रसंगों से भक्ति मार्ग सुलभ होगा। इस वक्तव्य के बाद श्रीपाद प्रभु के दिव्य वाणी ने विश्राम लिया। हम आश्चर्य से देख रहे थे। उस वक्त श्रीपाद प्रभु का दिव्य चैतन्य तेज से दिखने लगा और उसमें श्री पद्मावती माता और श्री वेंकटेश्वर स्वामी अंतर्भूत हो गए। श्रीपाद श्री वल्लभ जी का जय जयकार। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।